नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त हम बस्ती मंडल डुमरियागंज में हैं और हमारे साथ में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ में। चलिए उनसे मिलते हैं और बहुत भिक्खु हैं, उन भिक्खु संघ से भी हम मुलाकात करते हैं, जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। बुद्धाय जय भीम। चंद्रबोधी पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, नागपुर से आया हूँ। यहाँ पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बस्ती मंडल के तत्वाधान में सिद्धार्थनगर जिले में डुमरियागंज यहाँ पर एक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके अध्यक्ष सिद्धू बौद्ध जी हैं और हमारे साथ माननीय घनश्याम चिरणकर जी जो मुंबई से है, हमारे ट्रस्टी और राष्ट्रीय सचिव हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और ट्रस्टी माननीय सतीश चंद्र बौद्ध जी हैं। जैसा आप महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए लगातार आप देश भर में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा आपका आंदोलन? देखिए, अभी आपको तो पूरा विस्तार से पूरी जानकारी है ये, लेकिन धरना जो है अभी कम से कम 470 दिन का धरना हुआ है। और एक अच्छी बात हो गई कि जो सब कहते थे कि लामा के नेतृत्व में काम कर रहे, ये कर रहे करके, तो अभी जो 28 और 29 तारीख को मार्च में जो अपना आगरा में बैठक हो गई थी, तो उसमें एक महाबोधि महाविहार मुक्ति संघर्ष समिति ऐसे ये नाम दिया है, और जिसके अध्यक्ष अपने पूज्य भदंत प्रज्ञाशील जी महाथेरो इनको बनाया गया है, और राष्ट्रीय महासचिव हमारे आकाश लामा जी को बनाया है। हम जो 5 लोग हैं जो बुद्धिस्ट सोसाइटी से, मैं स्वयं हूँ, धम्म प्रकाश भारती जी भारतीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, समता सैनिक दल के सुनील सारीपुत्र जी है, अपने महिला सशक्तिकरण के डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी है, और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो उन्होंने उनका नाम दिया है जो वेस्ट बंगाल के, ऐसे 5, और बाकी जो है प्रचार वाले वगैरह, तो 11 लोगों की हाई पावर कमेटी बनाए। 33 लोगों की समिति है, उसमें 11 लोगों की हाई पावर समिति है। और अभी जो है जो निर्णय लिया अभी परसों 26, 27, 28, 29 ये जून में यहाँ पे बुद्ध गया में फिर से यानी सब इकट्ठा हो रहे, जो 330 लोगों की कमेटी बनी पूरे भारत भर में। क्या समाज का विश्वास जीत पाएंगे? क्योंकि ऑल इंडिया भिक्खु फोरम में अंगुलियाँ उठ चुकी है, फिर वही कमेटी फिर दोबारा गठन किया गया है। क्या जनता का विश्वास जीत पाएंगे, बुद्धिस्टों का विश्वास जीत पाएंगे? देखिए, आपको तो वो कारण मालूम है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम नहीं रहा, अभी महाबोधि व्यक्ति वही है ना? नहीं, व्यक्ति महासचिव है ना, अध्यक्ष तो प्रज्ञाशील भंते जी है ना, हम लोग आए ना संगठन के लोग, और 11 लोगों की हाई पावर, मतलब हम जो बोलेंगे वही होगा। जैसे जो विरोधी दल है उनमें से नए लोगों को जोड़ा गया है कि वही जो ऑल इंडिया भिक्खु फोरम के जो हैं वही लोग दोबारा जोड़े गए? नहीं, विरोधी दल कौन सा है अभी कहाँ दिख रहा है? वो जो विरोध में गए थे, जिनका प्रशासन ने उनका उपयोग किया, ये तो धरना तो ख़त्म करने का, आंदोलन ख़त्म करने का प्रशासन का प्रयास था, वो सफल नहीं हुए, तो उसको पकड़ के उन्होंने ये किया। स्टार बने हुए सर, स्टार बने हुए आज वही लूट रहे हैं कि मैं ही भगवान बुद्ध के दूसरे नंबर पे हूँ। और अब आपको मैं बताऊँ, अभी एक पोस्ट आई है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। उनके साथ जो यात्रा, जो धम्म यात्रा जो नागपुर से निकाली थी ना चैत्य भूमि तक, तो उसमें अपना नितिन गजभिये उनका सहायक था। आपने नाम सुना होगा, नितिन गजभिये। अभी उसकी पोस्ट आई है कि मैंने गाड़ी खरीदने के लिए विनाचार्य को 6 लाख रुपए दिया है, समझ रहे ना? तो पैसे मांगने के बावजूद भी उसने पैसे नहीं लौटाया, तो एक बड़े मुश्किल से 2.5 लाख का चेक दिया है उनको, नितिन गजभिये को। वो बैंक में जमा किया
तो वो बाउंस हो गया। तो उसने ये पोस्ट डाली है कि मैं अभी कमिश्नर के पास जाके पुलिस कमिश्नर के पास जाके उनके विरुद्ध में FIR दर्ज कर रहा हूँ करके। उनके साथी लोग की बात कर रहे हैं। देखिए पैसा तो उन्होंने खूब मिला। किसके नाम से मिला? 200 करोड़ रुपया और 40 लाख की गाड़ियाँ आ रही है, 42 लाख की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। अब यहाँ और हम तो दान के लिए दर दर भटक रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जो भिक्षु अभी भी यानी धरना दिए हुए है उनको रहने खाने की जो व्यवस्था है भाई बिना पैसे का थोड़ा ही होता है भाई, डेली यानी 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चा होता है, तो कहाँ से ये करें? तो हम तो अपील कर रहे हैं यानी एक पैसे के लिए तरस रहे। और आप बोलते हैं कि भाई वो 40 लाख की गाड़ी, उसने वो क्या बोलते हैं 1 या 1.5 लाख की बोले घड़ी लिया या मोबाइल लिया, ऐसा उन्होंने, तो ये पैसा कहाँ का है? उसने तो नहीं कमाई की, जनता ने दिया ना। लेकिन जनता ने पैसा दिया किसके लिए दिया? उसके लिए नहीं दिया। जनता ने पैसा दिया वो अपने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के दिया, उसके माध्यम से। तो आपके साथ भी आई है ना, और आपने विश्वास जीत नहीं पाए, वो विश्वास नहीं, ये विश्वास वगैरह जब तक यानी पूर्णिमा तक तो आपको मालूम है कि हजारों की संख्या में वहाँ पे लोग भी आए थे जो अपील किया था वो। और ये जो विवाद पैदा हुआ और वो जेल गया और जो दहशत का माहौल जो बना था हिंदू और बौद्धों का यानी एक संघर्ष होने की ये समय आ गया था, बड़े मुश्किल से आपने किया। आपको मालूम है कि भाई वो प्रशासन वो धरना समाप्त करने में कितना प्रयास कर रहे थे। हमने उसको कहा कि नहीं, हम धरना समाप्त नहीं होगा, हम अड़ ही रहे। तो हमारा यही कहना है कि कौन विश्वास करता, लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि बिनाचार्य कौन है करके, क्या कर रहा है, समझ रहे ना। और जो धरातल पे है भाई वही देखेंगे ना। आज बुद्ध गया में जाएंगे तो धरने पे कौन बैठे हैं? भिक्षु बैठे हैं ना, प्रज्ञाशील भंते जी है ना, उनके साथ भिक्षु है ना। लोग आते होते हैं महाराष्ट्र से, जिधर उधर जाते भेंट करने जाते हैं वहाँ पर। तो जो धरातल पे मतलब ये कर रहा है, और आखिर हम सुप्रीम कोर्ट में भी तो लड़ रहे हैं ना। हमारा जो सुरेश सचाइन जो डाला इंटरविनर 2019 का है, 2019 का है। तो हम तो हर पेशी में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उनका क्या है भाई? वो तो ना तो इंटरविनर है ना कुछ है, लेकिन हम जाते हैं। पहली बार आया था वहाँ पर और मार वकील के साथ वगैरह फोटो वगैरह निकाला, जैसा कि वही यानी केस लड़ रहा करके। ऐसे झूठे दिखाने से क्या फ़ायदा? लेकिन आज की जनता जो है दिखावे पे ज़्यादा जाती है समाज, और उसमें दान भी आ रहा है दिखावे करने में। अरे तो बाबा, तो ये जिम्मेवारी आप लोगों की है ना, जो वास्तविकता जो सच्चाई है जनता के सामने दिखाने की, आप जैसे चैनल की है ना। आप लोग हायर नहीं कर पाए, हम लोगों ने किया ना, लोगों ने मीडिया ने आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया, आंदोलन इतना बड़ा हुआ, लेकिन आप लोगों में कुछ ना कमियां हुई तभी इतनी आंदोलन हो सकता है। देखिए अभी ये भी बात हो रही है कि जो मीडिया वालों को, जो अपना मीडिया है जो निरंतर ये कर रहा था, विनाचार्य ने काफ़ी लोगों को पैसा भी दिया है करने, वो कोर्ट में ये केस डाला तो वो 23 लाख रुपए जो बैंक खाता है वो फ्रीज है ना, वो उसका ये नहीं करते। 23 लाख तो है नज़दीक। अभी वो कोर्ट में अपन ने डाला है पटना हाई कोर्ट में। अगली तैयारी क्या करेंगे आप? अगली तैयारी तो हमारा ये आंदोलन और मजबूत करने की है। अभी जो मैंने बोला ना 26, 27, 28, 29 4 दिन, तो पहले दिन तो 26 तारीख को एक पूरा दिन है ना यानी हंगर स्ट्राइक रहेगा, हंगर स्ट्राइक है, और 3 दिन उसका चिंतन रहेगा अपने 27, 28, 29 में, ये जून माह में है। उसी में जो मैंने बोला ना पूरे भारत के लोगों को इसमें समेटा है, 330 लोगों का, सबको बुला रहे हैं बुद्ध गया में, और वहाँ पे मीटिंग लेकर सबके सम्मति से यानी ये करेंगे, बस यही है। लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं होगा जैसा भी होगा। महाबोधि महाविहार भाई वो भिक्खु लोग तो बोलते हैं हम मर जाएंगे, लेकिन हम हटेंगे नहीं। महाबोधि महाविहार जब तक यानी मुक्त नहीं होता, सरकार हमारी मांगे नहीं होती, वहाँ पूरी नहीं करती, तब तक हम यहाँ से संभव है। हम ट्रस्टी और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ये
26 तारीख को भी गोरखपुर में धम्म सम्मेलन सफल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ का बस्ती मंडल में डुमरियागंज का आज है और फिर 31 तारीख को लखनऊ में भी है और सब जगह अच्छा भगवान के बुद्ध के उपदेशों का बढ़िया से प्रचार प्रसार होगा। आने वाले दिनों में भगवान बुद्ध का उपदेश, सम्राट अशोक का और बाबा साहब का विचारों का विस्तार होगा। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका जो जिम्मेदारी मिली है ये संगठन के द्वारा, आप इस पे कितना खरा उतर पा रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा है संगठन को? अब वो तो हमारा समीक्षा, हमारे ट्रस्टी साहब बैठे हैं, अध्यक्ष जी बैठे हैं, वो लोग बताएंगे। लेकिन जब से मैं बना हूँ मैं तो भरपूर प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाले समय में भारत बौद्ध में हो। अच्छा, महाबोधि महाविहार के बारे में जैसे आंदोलन चल रहा है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरह का आपका काम हो रहा है? ये आंदोलन जैसा हमारे ट्रस्टी चेयरमैन साहब का आदेश होता है, आकाश लामा जी का जैसा आदेश होता है, हम लोग मिलजुल कर काम भी करते हैं। आने वाले समय में बोध गया मुक्त। मैं पारसनाथ बौद्ध पूर्वी प्रदेश का सचिव हूँ। आज डुमरियागंज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हमारे चीफ ट्रस्टी और महासचिव ट्रस्टी बॉम्बे से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोरखपुर से, मैं बस्ती से और डुमरियागंज का कार्यक्रम बहुत अच्छा है। बस्ती से 1 घंटा 10 मिनट के लगभग लगता है, दूरी है और यहाँ के लोग काफ़ी उत्सुक हैं। महाबोधि महाविहार के लेके काफ़ी चर्चा में है। महाबोधि महाविहार आंदोलन जो जिसके लिए आप लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं, कहाँ तक बात पहुँची है, कहाँ तक लोग जागरूक हो रहे हैं, क्या लोग घर से निकलने के लिए दोबारा तैयार हो रहे हैं? हाँ, घर से लोग निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। डोनेशन आ रहा है, इसमें आकाश लामा का नेतृत्व में जो है ये चल रहा है और हम लोग अपने मेन ट्रस्टी मोदी साहब पाटिल साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जैसा इनका निर्देश होता है उसी तरह से हम लोग जो है हर जगह बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं और एक न एक दिन बाबा साहब ने कहा था कि अगर मैं 15 साल और जीवित रह गया तो बौद्ध धर्म को मैं भारत में बना दूँगा। इस तरह से हम लोग लगे हुए हैं और निश्चित रूप से एक न एक दिन हमारी सफलता हमारे साथ। मैं भिक्षु आर्यवंश महास्तवीर के नाम से जानते हैं। मैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप आज हम लोग जो है डुमरियागंज में जो आए हैं, ये द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जिस संगठन को बाबा साहब ने 1954 में बनाया और बना करके उसकी कमेटी फार्म 1955 में किया, उसका केवल मकसद यही है कि इस देश से दबे कुचले लोगों को एहसास कराना है कि आपकी संस्कृति, आपका सम्मान और आपका स्वाभिमान कैसे सुरक्षित रहेगा। उसके लिए फिर हमें अपने महापुरुषों के तरफ जाना और उनकी विचारधाराओं को अपने और अपने परिवार में उसे अमल करना है। एक ही मकसद है कि इस देश की अंदर करीब 85% जनता महाबोधि सोसाइटी जो एक्ट 1949 है उसको समाप्त करना और बौद्धों का जहाँ सवाल है, ये सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित जहाँ बुद्ध का ज्ञान है पाया और उसका प्रसारण पूरी दुनिया में हुआ, जिसके विचार पे चल कर के लोगों ने अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार में सुधार लाया। यानी मेन मकसद है कि देश, दुनिया और व्यक्ति के बीच में जो है शांति, अमन, चैन हो। भंते जी, महाबोधि महाविहार के लिए दूसरी कमेटी तैयार की है, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं जिनकी जो है श्रद्धा उस महाबोधि विहार से है। सभी लोग अपने अपने तरह से पूरे देश के कोने कोने से बाबा साहब को चाहने वाले लोग, बुद्ध को चाहने वाले लोग, मानवता को चाहने वाले लोग सब जगह से
हो रहा है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐसा एक षड्यंत्र इतिहास है कि ये देश बौद्धों का है, बौद्धों की संस्कृति है, भारत बौद्धों का है। कुछ जालिम लोगों ने इनके इतिहास को, संस्कृति को मिटाने का काम किया है। तो इस अवसर पर सभी को लड़ करके महाबोधि महाविहार का जो स्वतंत्र कराना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही हमारा बुद्ध विहार बचा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में कितना उम्मीद रख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट, चूँकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारा मामला जो है 9949 जो है वो कानूनी क्षेत्र में आता है और सरकार के बीच का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति हमारी अच्छी भावना है, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो फैसला जो है हमारे हित में आना ही आना है। मैं दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में राष्ट्रीय संगठक के पद पर नियुक्त हूँ और ट्रस्टी चेयरमैन जी द्वारा और महासचिवों के द्वारा मैं नियुक्त किया गया हूँ। और आप ये समझें कि जहाँ हम लोग बस्ती मंडल के डुमरियागंज में आए, यहाँ का कार्यक्रम आज बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भंते आर्यवंश महाथेरो जी यहाँ थे, हमारे ट्रस्टी चेयरमैन डॉक्टर चंद्रबोधि पाटिल साहब उपस्थित थे और पूर्व के प्रदेश सचिव जो है अध्यक्ष सतीश चंद्र बौद्ध जी, पारसनाथ बौद्ध जी जो प्रदेश सचिव हैं, और हम लोग यहाँ आए और यहाँ का कार्यक्रम आज बहुत ही सराहनीय रहा। इसी में सभी लोग हज़ारों की संख्या में आकर के जो है पुरुष और महिलाएं सभी लोग आई, बच्चे भी आए और कार्यक्रम को सफल बनाया। महाबोधि महाविहार के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है? महाबोधि महाविहार के बारे में हम लोग फरवरी में 8-9 फरवरी को जो कार्यक्रम लगा हुआ था, हम लोग वहाँ गए भी थे। 2 दिन के कार्यक्रम में बोधगया में ही था और हम और पारस जी आप लोगों के संगत में वहाँ गए, वहाँ थे। और वहाँ का कार्यक्रम ये है कि हम लोग तो यही जान रहे हैं कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में करे। कारण उसका बता दूँ आपको कि एक अगर मस्जिद है तो उसका जो है नायक मियाँ है, मौलवी है। एक गिरजाघर है, उसका जो है गुरुद्वारे का जो अपना वो बैठता है। ईसाई है का अगर चर्च है तो उसका पादरी बैठता है। तो महाबोधि महाविहार अगर वो टेम्पल है तो वहाँ पर हमारा भिक्खु बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? भिक्खु को वो भिक्खु का है, ना कि वो किसी अन्य का है। इसलिए मुझे मेरा हक मिलना चाहिए, क्योंकि सारे धर्मों के अवलंबी जितने भी हैं, औलिया हैं, जो भी हैं, उनके धर्मों के लोग हैं। तो हमारे अपना जो टेम्पल है तो हमारे धर्मों के लोग नहीं रहेंगे, दूसरा कैसे काम करेगा? वो हमारा क्यों काम करेगा भाई? आपके लोगों में बहुत भिक्षुओं में एकता नहीं है, कैसे आप आ जाएंगे? कैसे भाई ऐसा है कि सभी एक समान बराबर नहीं होते हैं सर। ऐसा है, उसमें भी अब धीरे धीरे सब लोग, लड़ाई हमारी चल रही है, सभी लोग संगठित हो रहे हैं। अब नए पैटर्न से सभी लोग उसमें अपनी व्यवस्था बना करके और सब लोग लड़ना चाह रहे हैं कि हर तरह से कि उसमें और हमको कामयाबी मिलेगी। अगर यही लड़ाई चलती रही तो ये कब तक हमको चलाएंगे भाई? 1949 का जो केस है आपका है 1949 का, उसको खत्म जब 50 में मेरा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो एक्ट 1949 का एक्ट क्यों लागू हो भाई? उसको हटना ही चाहिए। जब 50 में मेरा जो संविधान लागू हुआ तो 49 का एक्ट क्यों लागू हो रहा है भाई? वो तो हमारा होना चाहिए, हमको हमारा हक मिलना चाहिए और वो मिलकर ही रहेगा, समय जो भी लगे। जो नई कमेटी गठन जो किया गया है, बोधगया में होने वाला है, उस पर क्या कहना चाहते हैं कि क्या समाज का जो बिखरा हुआ समाज फिर इकट्ठा होगा, फिर से आंदोलन शुरू होगा? भाई हम लोग देखिए जगह जगह जा कर के सबको जागरूक कर रहे हैं, लोगों को धम्म के जितने लोग हैं सबको एकत्रित कर रहे हैं, सबको इकट्ठा करा करके उस पथ पर चलने के लिए सबको अग्रसित कर रहे हैं कि अगर हम इस पर नहीं चलेंगे, हम अपनी मांग को नहीं मांग पाएंगे तो हम आगे चलकर फेल हो जाएंगे। इसलिए मुझे अपने हक की लड़ाई तो करना ही है, इसलिए संगठन को फिर इकट्ठा लोग कर रहे हैं। अंतिम संदेश क्या देना चाहते हैं? अंतिम संदेश यही है कि हमारा जो दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, यह अपने धर्म के पथ पर पूरी इंडिया में प्रचार प्रसार कर रही है
और जिससे द्वारा लोग जागरूक हो रहे हैं। सबको मेंबर साल का मेंबर बनाया जाता है और वार्षिक मेंबर जो है वार्षिक मेंबर बनाया जाता है और आजीवन मेंबर बना करके सबको संगठित करके समाज के द्वारा हम अपने धर्म को, जो बाबा साहब का हमारा है सपना था कि मैं 15 साल में भारत को बौद्धमय बना दूंगा, वो सपना हमारा ज़रूर पूरा होगा। बाबा साहब का मिशन था कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारा का व्यवहार जो था, उस पांचवा क्या था? पांचवा था भारत को बौद्धमय बनाना। तो वही बौद्धमय के लिए अब हमारी संगठन जितनी भी हैं वो काम कर रही है और हम लोग उसमें सफल भी हैं।